देखो, लड़की या लड़का 20 वर्ष 25 वर्ष जिस माता पिता के प्यार में पला, वो किसी से प्यार करके एक क्षण में छोड़ देता है। माता पिता, भाई, घर, एरिया, कुल सब छोड़ करके साधारण इंसान के प्यार में बंधकर वो बावरा बनकर जीवन समर्पित कर देता है। वो चाहे काल काट डाले, लिए क्या दे पा रहे हैं। और वो एक शरीर का राग बड़ा आश्चर्यमय है। और उन दोनों बच्चा बच्ची के मिलन में अगर विघ्न पड़ जाए तो दोनों अपने प्राण त्याग सकते हैं। और हम भगवान के लिए कितने कमजोर हैं। हम कहाँ भगवान से प्यार कर रहे हैं, हम भगवान के लिए क्या त्याग कर रहे हैं। बातें हम भक्ति की करते हैं, लेकिन होता आसक्ति संसार का ही है। नहीं, भक्ति का थोड़ा भी अंश आ जाएगा तो निहाल हो जाओगे। भगवान का भजन छुड़ाने के लिए कंचन कामिनी कीर्ति, ये प्रलोभन, फिर सिद्धियों का प्रलोभन और नाना प्रकार के भय। मन इतना फिसड्डू है, इतना फिसलने वाला है कि पूछो मत, कभी भी किसी का कहीं भी फिसल सकता है। विश्वास नहीं इस मन का, विश्वास है भगवान निकाल देंगे। जब काम आकर्षण होता है तो भगवान छोटे नजर आते हैं और काम भोग भगवान से ज्यादा आनंद देने वाला नजर आता है। फिर दूसरा है रुपया, कंचन। जब साधक सही ढंग से चलना शुरू करता है ना, तो ये शुरू हो जाता है। जो इनके आगे निकलता है फिर भारी प्रलोभन आता है सिद्धि का, सिद्धियों का। और जो उन सिद्धियों को भी स्वीकार न करे, ये कंचन कामिनी कीर्ति और फिर सिद्धि, जो इन सिद्धियों का भी त्याग कर दे, तब उसके अंदर स्थूल शरीर का राग, सूक्ष्म शरीर का राग, कारण शरीर का राग, ये भगवान हटा करके अपने में लगा देते हैं। हम मित्र बनाना दोष नहीं मानते, मित्र बनाना दोष नहीं मानते। आप मित्र बना लीजिए, बच्चा बच्ची मित्र बना ले, कोई परेशानी नहीं। क्या भाई बहन एक घर में नहीं रहते? विचार करके देखो, अगर स्कूल में बच्चा बच्ची मित्रवत खेल रहे, कोई परेशानी नहीं। लेकिन दोष क्यों स्वीकार करते हो? जब तक तुम्हारा ब्याह ना हो जाए तब तक तुम ब्रह्मचर्य से रहो। व्यभिचार क्यों करते हो? व्यभिचार दोस्ती है क्या? एक दूसरे के जीवन को नष्ट कर देना ये दोस्ती है? ये दोस्ती नहीं है। हमें लगता है कि ये जो दोस्ती चल रही है ये भगवान की तरफ, क्या ये संसार में आपको उन्नतशील नहीं होने देगी, संसार में उन्नति नहीं होने। छोटे छोटे बच्चे जब ब्रह्मचर्य रहित रहेंगे तो उनका चिंतन कमजोर, उनका शरीर बल कमजोर, तो वो कैसे उन्नति प्राप्त करेंगे? तिलक लगाना, कंठी बांधना, ये सौभाग्य का विषय, पर इतना ही नहीं है भक्ति। हाँ, जब कभी परिवार का पति या कोई राजी हो जाए, आओ वृंदावन दर्शन कर आओ। अब छुप के आप वृंदावन आई, कोई घटना घट जाए, लेकिन अकेले आने के लिए हम कभी भी सलाह नहीं देंगे। पति साथ है वो कोई बात नहीं है। हाँ, और बाहरी चिन्ह तब तक न धारण करे जब तक उसका हमें अनुकूलता न मिले। मान लो आप पूरा तिलक मोरज लगा के अब आपके सास ससुर या परिवार के निज जन विरोध करें तो रोज कलह होगी। ऐसी भक्ति क्या जो कलह करवावे? तो हमें चाहिए पहले अपनी श्रद्धा पुष्ट करें, अंदर अंदर हम भजन का अभ्यास करें, नाम जप करें। और जो हमारा विरोध कर रहे हैं वो परिवार के हमारे पूज्य जन हैं, हमें उनके चरण छूने चाहिए। हमको ऐसा दिखावा करना चाहिए कि हम उनको बहुत प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं। उनके विरोध से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं, तब तो हमारी भक्ति सही चल रही है। महाराज जी, उनको मैंने बोला कि आपके दर्शन के लिए चलो या यहाँ आ जाओ, तो वो डरते हैं। हाँ, इसीलिए मैं उनकी ना प्रवचन सुनूंगा ना उस गली में आऊंगा, क्योंकि मेरी मदरा छूट जाएगी, मेरी माँ छूट जाएगी। मैं मतलब कि यूट्यूब पे भी महाराज जी को नहीं देखूंगा धोखे। वो आओ मेरे साथ में, मुझसे यहाँ मिल जाओ। कह रहा मैं मिलने भी नहीं आऊंगा, गली में भी नहीं जाऊंगा। कह रहा मेरी मदरा छूट जाएगी, मेरी माँ छूट जाएगी, मैं ये सब नहीं छोड़ सकता। हाँ, वो नहीं छोड़ सकते क्योंकि नरक जाना है ना, नरक जाना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा, दुर्गति होगी। इन्हीं कारणों से जो है ना जीव विमुख हो जाता है। और ये कोई सहयोग नहीं देंगे, आप ध्यान रखना। आज्ञा का पालन, जैसे आप हमारे पास आए हो तो एक नियमावली से आए हो ना, तभी तो आप मिल पाए हो। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आप धाम यात्रा कैसे करो, आप धाम यात्री बनो तो कैसे आचरण होने चाहिए, आप भगवान के दर्शन करने जाओ तो कैसे आचरण होने चाहिए। आप उन सबकी धज्जियां उड़ा रहे हो ना घमंड के कारण। तो बिहारी जी की आज्ञा का उल्लंघन करके बिहारी जी जाओगे तो तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। 20 साल पहले महाराज जी मैं भी मीट मछली खाता था, लेकिन कुछ आपका फेसबुक में जुड़ा, तो जुड़ते जुड़ते क्या हुआ चमत्कार कि मैं अंडे के ठेले पे भी नहीं देखता हूँ। नहीं, गलत बात ना करे। हाँ, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको। और तुम्हारे दोस्तों के प्रति भी हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान सद्बुद्धि दे,
नए बच्चे हैं, सद्बुद्धि दें आज नहीं तो कल। कभी ऐसा झटका फंस गया कि मतलब कोई ऐसा प्रसंग आ गया, उनके दिमाग में चढ़ गया तो छोड़ सकते हैं। महाराज जी, कर्म के बाद फल की इच्छा क्यों ना की जाए? क्योंकि वही बांध करके जीव को जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाता है। मानव जीवन परम सुख प्राप्ति के लिए मिला है और हम कर्म से किसी न किसी हे फल की इच्छा करते हैं। कर्म फल से हम भगवत प्राप्ति तो चाहते नहीं, कर्म फल से हम परम स्वतंत्रता, काम क्रोध लोभ मोह मद पर विजय प्राप्त करने की बात तो चाहते नहीं। बहुत पढ़े लिखे लोग घूम रहे, नौकरी नहीं मिल रही, बहुत किसान मेहनत करता है, फसल चौपट हो जाती है, फल पर बहुत सी समस्या है। तो भगवान ने इसीलिए कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम कर्म करने पर अधिकार रखो, फल पर नहीं। क्योंकि फल पर करोगे तो बंध जाओगे, जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाओगे, दुखी सुखी होगे, मान अपमान लाभ हानि जय पराजय ये सब कर्म फल से ही है। तो हम कर्म फल के आकांक्षा ना करते हुए धर्म पूर्वक कर्म करें। अब जब हम केवल सुख आशा रखते हैं तो हमारे पाप कर्म हो जाते हैं। इसे हम कर्म फल में आशा रखते हैं कि हमें सुख मिले। अब जल्दी धर्म पूर्वक कमाने में तो सुख नहीं मिलता, तो हिंसा चोरी ये सब करने के लिए तैयार हो जाते, कर्म ही तो है ना। अब हमें अपने घर में सुख नहीं मिला तो हम व्यभिचार शुरू कर देते हैं, ये कर्म ही तो है ना। सुख की आकांक्षा, फल की आकांक्षा से ही तो पाप कर्म बढ़ गया। बहुत दोष है फल की आकांक्षा में। सुख और दुख में समान, लाभ और हानि में समान, हार और जीत में समान भाव रखते हुए अपने धर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन करें। जहां केवल सुख की आकांक्षा हो जाती है वहां पाप ही कर्म बनते हैं। देख लीजिएगा, सब कर्म करते हुए हम कर्म बंधन से नहीं बनेंगे यदि भगवान को समर्पित कर दें, पर धर्म पूर्वक कर्म हो। पाप कर्म भगवान को समर्पित नहीं है ही। बकरियां चराने वाला जंगल में बकरी ले गया चराने। अब हरी हरी चुनने में एक बकरी को शाम में होश नहीं रहा और वो बकरी चराने वाला सब पूरी मंडली बकरियों की लेके वापस हो गया। अब वो किधर जाए, क्योंकि मंडली तो निकल चुकी थी। तो अब वो बढ़ी तो आगे नदी थी, तो सोचा पानी पी लेते हो, कहीं छुप कर बैठ जाती है। तो पानी पीने गई तो जो ही पानी पी रहे थे तो भेड़िया गुर्राया बकरी को देख के। बकरी ने सोचा अब तो मारी गई। तो वहीं देखा एक पंजा बहुत जोर का बना हुआ था, तो उसी पंजे को देखा कि है किसी बलवान का, कुछ पता नहीं। तो उसने भेड़िया से कहा, ए होश में, पैर दिखाया और बोले ये हमको यहाँ रख गए हैं। भेड़िया ने देखा शेर, पूछ दबाया, भाग गया। और उसको तो पता नहीं था शेर का पंजा है। शेर आया दहाड़ा, तो कहा ए शाम से इसी पंजे के बल से बचती रही हूं, तो देख लो ये पंजा, अब फिर तुम भी पंजा। तो शेर ने देखा तो मेरे पंजे के बल, तू निर्भय हो जा, अब जंगल में कोई तुझे नहीं खाएगा क्योंकि ये पंजा मेरा है। समझ में आया? जो भगवान की शरण में आ गया तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब भाग जाते और भगवान अधीन हो जाते शरणागत के। ऐसा स्वभाव मेरे भगवान का है। परीक्षित जी के चरणों में गिरा था कलयुग, तो उनका मैं शरण में हूं। तब उन्होंने 5 स्थान दिए थे, शराब पीने वाला, पराई स्त्री से व्यभिचार करने वाला, जुआ खेलने वाला, हिंसा मांस खाने वाला और स्वर्ण चोरी करने वाला। 5 स्थानों में कलयुग का वास बताया है। अगर इन 5 में से किसी एक का भी संग हुआ तो कलयुग अपना प्रभाव दिखा देगा। तो ये चीजें खाओ पियो मत, किसी की चोरी मत करो, नाम जप करो। कहाँ कलयुग? यहाँ कहाँ कलयुग दिखाई दे रहा है? सत्संग में कलयुग दिखाई दिया, सत्संग हो रहा था, कहाँ कलयुग है? कलयुग तब जब अभी निंदा स्तुति प्रपंच शुरू कर दियो, अभी कलयुग हो गया। तो हम वो करें ही ना कार्य जिससे कलयुग हमारे मस्तक पर चढ़ जाए, हमारी बुद्धि पर, तो हम गलत कार्य करें ना। तो अभी सतयुग है, कहाँ कलयुग है? हमारा एक छोटा सा प्रश्न है। हम मंदिर में जैसे जाते थे तो मुझे बहुत आनंद आते थे, बहुत आनंद, मतलब इतना आनंद कि कब दर्शन कर लिया ये तक मुझे नहीं पता चला। अब मैं मंदिर जाता हूँ अभी भी, लेकिन मेरे अंदर कोई भाव नहीं आता है, न प्रेम का न वो आनंद, मेरे अंदर भाव नहीं आता। इसके 2 कारण हो सकते हैं। अगर कोई संत वैष्णव अपराध बन गया तो ये बात हो सकती है। दूसरी बात और हो सकती है, इत्र की दुकान में जब हम पहली बार जाते हैं तो हमको खुशबू लगती है। जब इत्र की दुकान में